वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ में बनेगा नालंदा परिसर। लाइब्रेरी में स्टूडेंट करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। एमएलए ओपी चौधरी ने जिलाधीश से की चर्चा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ में भी जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की नालंदा परिसर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। बीजेपी विधायक ओपी चौधरी ने जिलाधीश कार्तिकेय गोयल से इस मामले में भी चर्चा की। नालंदा परिसर ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी नालंदा परिसर के जरिए प्रदेश भर के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं सहित पीएससी, यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारियों संबंधित आवश्यक पुस्तकें इस लाइब्रेरी के जरिए हासिल कर सकते हैं। मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संरक्षक नंद किशोर शुक्ला ने भाजपा नेताओं से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ी में शपथ पत्र लेने की रखी मांग। दरअसल छत्तीसगढ़ी भाषा मंच से छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ पत्र लेने की मांग उठी है। राजभाषा मंच के संरक्षक नंद किशोर शुक्ला ने छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने की मांग की है। मांग को लेकर उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामाल से मुलाकात की। प्याज के बाद अब लहसुन ने भी कर ली रुलाने की पूरी तैयारी। 250 रुपए किलो के पार पहुंची कीमत। प्याज से भी ज्यादा महंगा अब लहसुन हो चुका है। रिटेलर मार्केट में लहसुन 250 से 300 रुपए किलो पर बिक रहा है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है, लेकिन कीमतों में उछाल आने से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। आम लोगों का कहना है कि कीमत अधिक होने की वजह से इस साल सर्दी के मौसम में भी लहसुन नहीं खरीद पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 250 ग्राम लहसुन के लिए उन्हें 60 से 70 रुपए खर्चा करने पड़ रहे हैं। अब लोगों की उम्मीद है कि लहसुन की नई फसल आने के बाद कीमतों में गिरावट आ सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में ठंड और बढ़ेगी। मिचाओं का असर खत्म, आसमान साफ हुआ, सर्द हवाओं से गिरेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान का असर पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसकी वजह से साथ ही आज प्रदेश का मौसम साफ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से ठंड और शुष्क हवाओं का आना शुरू होगा, जिससे रात के तापमान में गिरावट होगी। बादल यहां पर छटने के कारण दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। विकास को तरसता खैरागढ़। जिला बनने के बाद भी स्थिति जस की तस। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गुजर रही है शहरवासियों की जिंदगी। चुनाव वादे के चलते जहां खैरागढ़ को जिला तो बना दिया गया, लेकिन शहरवासी लगभग पिछले 20 वर्ष से मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। खैरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र के सबसे व्यस्तम मार्ग पर स्थित इतवारी बाजार, जहां न केवल शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से भी जनता पहुंचती है, लेकिन इसे विडंबना ही माने या फिर जिला बनने के बाद भी व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि खैरागढ़ शहर की इतवारी बाजार में व्यापारियों के लिए यहाँ पर न शौचालय की व्यवस्था और न ही आम जनता के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। ऐसे में दूर दराज क्षेत्र से आने वाले सभी लोगों को यहाँ पर खासी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। प्रतीक्षालय के अभाव में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राएं बस का इंतजार करते हुए भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है और समय बिताने के लिए यहाँ पर सुरक्षित स्थान की तलाश करती नजर आती है। बात यहाँ पर किया जाए तो व्यापारियों की शहर के मुख्य मार्ग पर नाली न होने से उनके दुकानों के सामने जल भराव और साथ ही कीचड़ होने से बड़ी तकलीफ झेलते नजर आते हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर जो है संगीत नगरी खैरागढ़ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का यह अभाव विश्व पटल पर खैरागढ़ की छवि को धूमिल भी करता है। ऐसे में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और खैरागढ़ की जनता उम्मीद भरी यहाँ पर निगाहों से नई सरकार और साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों की ओर देख रही है कि शायद इस बार खैरागढ़ के रुके विकास को शायद पंख लग जाए। पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं ऑनलाइन ठगी के शिकार। उज्ज्वला योजना के नाम पर सीआईएसएफ के रिटायर कमांडेंट से 7.5 लाख से ज्यादा की ठगी। ऑनलाइन ठगी के घटनाएं अब आम हो गई है। हर दिन कोई न कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आम जनता ही नहीं बल्कि डॉक्टर, अधिकारी समेत कई पढ़े लिखे लोग भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दुर्ग जिले से सामने आया है, जहाँ एक सीआईएसएफ के रिटायर कमांडेंट ठगी का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रिटायर कमांडेंट निर्मल कुमार यहाँ पर टोपो ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस एजेंसी शुरू करने ऑनलाइन अप्लाई किया था। इसके बाद एक यहाँ पर अनजान व्यक्ति अभिनव ने भारत पेट्रोलियम गैस का अधिकारी बनकर फोन किया। एक अन्य व्यक्ति सुशांत कुमार यहाँ पर पार्टी नोडल ऑफिसर बनकर बातचीत की। इस रिटायर कमांडेंट से यहाँ पर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा की यहाँ पर कीमतों में कोटक महिंद्रा बैंक में जमा कराए, लेकिन निर्मल कुमार टोपो को अब तक कोई गैस एजेंसी नहीं मिला। अब रिटायर कमांडेंट ने नवई थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता का गला रेता। मंदिर से लौटते वक्त वारदात। इस साल अब तक 8 नेताओं की हत्या।
नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बीजेपी नेता कोमल मांझी की गला रेत कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सुबह मंदिर से लौटते वक्त साधारण वेशभूषा में पहुंचे नक्सलियों ने कोमल मांझी को पकड़ लिया और गला रेत दिया। नक्सलियों ने आमदई माइंस की यहाँ पर दलाली करने का आरोप लगाया। घटना यहाँ पर छोटे डूंगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कोमल मांझी यहाँ पर जो है सुबह छोटे डूंगर गाँव में स्थित शीतला माता मंदिर से लौट रहे थे। इसी बीच 4 से 5 नक्सली वहां आ धमके सुनसान इलाका देखकर नक्सलियों ने मांझी को पकड़ लिया और जंगल की तरफ ले गए। इसके बाद धारदार हथियार से हत्या कर दी। नक्सली ने शव को गांव के पास फेंक दिया। नक्सली इस साल अब तक 8 नेताओं को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। कोरबा में लोगों को धमकाकर पैसे वसूल रहा था, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। कोरबा जिले में फर्जी क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर वसूली करने वाले आरोपी मृत्युंजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कटघोरा में देर शाम एक व्यक्ति को धमकी देते हुए 1000 की मांग की थी। उसने डर के कारण 500 रुपये दे दिया। बावजूद उससे 500 रुपये और मांगने लगा। नहीं होने पर जेल भेजने की धमकी दे रहा था। मोदी जी को जिता दिए बोलती थप्पड़ जड़ा, फिर आरोपी ने किया गाली गलौज, बात से माथा पर मारा। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। राजधानी रायपुर में एक युवक ने दूसरे युवक के साथ मारपीट की है। इस मारपीट की वजह पीड़ित का आरोपी युवक को मोदी जी को जिता दिए बोलना था। इस बात से आरोपी को तेज गुस्सा आ गया। उसने पीड़ित को थप्पड़ जड़ दिया, फिर गाली गलौज करते हुए बात से उस पर हमला कर दिया। यह पूरा मामला रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित अरबाज खान ने साथ ही मौधापारा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। वह मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। दरअसल यहाँ पर शुक्रवार के 8:30 बजे करीब वह पास में स्थित गैरेज में बैठा हुआ था। इसी दौरान पूर्व परिचित इमरान खान आया, जिसे देखते ही यहाँ पर अरबाज ने कहा कि मोदी जी को जिता दिए। इस बात से इमरान यहाँ पर बिफर पड़ा। उसने अरबाज को एक थप्पड़ जड़ दिया। बदले में अरबाज ने भी यहाँ पर उससे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप, पति समेत 3 गिरफ्तार। दुर्ग जिले के भिलाई के वैशाली नगर की एक विवाहित महिला की ससुराल बसना में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतिका ने अपनी मौत से पहले व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने बच्चों और साथी रिश्तेदारों को आई एम सॉरी लिखा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। वहीं मृतिका के परिजन ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया है। साथ ही यहाँ पर ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। मामले में यहाँ पर पुलिस ने मृतिका के पति और सास ससुर को हिरासत में लिया है। विधायक विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को वितरित किए प्रमाण पत्र, कहा कांग्रेस सरकार ने छीना था गरीबों का हक। नवनिर्वाचित कमरधा विधायक विजय शर्मा ने नगर पालिका कमरधा में प्रधानमंत्री आवास के शहरी हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। विजय शर्मा के प्रथम नगर पालिका आगमन पर सभी पार्षदों और साथी अधिकारियों कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने लगातार आंदोलन किया था। छत्तीसगढ़ में कागजों पर स्कूल भवनों का मेंटेनेंस पूरा, गरियाबंद में 89 करोड़ खर्च, फिर भी छत से रिस रहा पानी, फर्श दीवारों पर दरारें। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलती योजना में गड़बड़ी और कामों में लापरवाही सामने आने लगी है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के जरिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मेंटेनेंस में क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। गरियाबंद जिले में जिन स्कूलों की मरम्मत की गई है वहां हल्की बारिश में ही सीपेज होने लगा है। जिले में पिछले 6 महीने में 1300 में से महज 473 स्कूलों का ही मेंटेनेंस हो पाया है। 5 ब्लॉकों में स्कूलों की मरम्मत के लिए 89 करोड़ 49 लाख की राशि मंजूर की गई थी। ये काम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के जिम्मे अप्रैल और मई महीने में करीब यहां पर 100 ठेका कंपनियों को स्वीकृत कामों का टेंडर दिया गया था। हालत ये कि मरम्मत के बाद फर्श पर दरारें पड़ गई है। खिड़की और दरवाजों की अधूरी मरम्मत को रिकॉर्ड में पूरा दिखाया गया है। झारखंड के कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ मिले, नोट गिनने में 2 दिन और लगेंगे, अधिकारी ब्रेड के लिए खाकर पेट भर रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने भी यहां पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इन ठिकानों में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों शामिल है, जहाँ आयकर विभाग जाँच कर रहा है। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में
बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज के घर, ऑफिस और साथ ही फैक्ट्री पर जो है 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। इधर यहाँ पर रांची में पिछले 3 दिन से जांच चल रहे। यहाँ पर अधिकारी ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। जांच अधिकारियों को इस घर से 3 बैग मिले हैं, साथ ही ओडिशा की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है। प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रचलन ने बांस के कारीगरों से छीना रोजगार, बंसोड़ जनजाति की बढ़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बंसोड़ जनजातीय बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। जिले के मनोरा तहसील के घाघरा और जसपुर तहसील के तुरिया लोदाम, झोलगा समेत के कुछ अन्य जगह में यह जाति निवास करती है। बता दें कि तेजी से बढ़ती प्लास्टिक वस्तुओं के प्रचलन ने बांस की इन कारीगरों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न कर रखी है। फिलहाल यहाँ पर जिले में बांस की कमी ने यहाँ पर इस जनजाति के लिए दोहरी मुसीबत भी साबित हो रही है। पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत रायपुर के किसानों से हुए रूबरू। कहा 15 दिसंबर से 26 जनवरी तक किसान रथों के माध्यम से दी जाएगी कृषि विकास योजनाओं की जानकारी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा साथ यहाँ पर कृषि विभाग के सहयोग से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही जिले के किसानों का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर जिले के किसानों को संबोधित किया। इस दौरान यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत दिनांक 15 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विभिन्न किसान रथों के माध्यम से किसानों की बेहतरी के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। 25 छात्राओं के हाथों पर खौलता तेल डाला। कोंडागांव में स्कूल टॉयलेट के बाहर गंदगी की सजा, हेडमास्टर समेत 3 टीचर सस्पेंड, सफाई कर्मी बर्खास्त। कोंडागांव में स्कूल के टॉयलेट के बाहर गंदगी मिलने पर 8वीं की 25 छात्राओं के हाथ गर्म तेल से जला दिए। इसके चलते बच्चों के हाथों पर फफोले यहाँ पर पड़ गए। आरोप है कि यहाँ पर टीचरों ने बच्चों को एक दूसरे के हाथ पर गर्म तेल डालने के लिए मजबूर किया। साथ ही जांच के बाद हेडमास्टर जोहरी मरकाम समेत 3 यहाँ पर शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एक सफाई कर्मी को भी यहाँ पर बर्खास्त कर दिया है। धान खरीदी केंद्रों में लगातार हो रही लापरवाही पर कलेक्टर ने लिया एक्शन, नाराजगी जताते हुए प्रबंधक को किया निलंबित। एक तरफ जहां किसानों को धान बेचने की चिंता, तो वहीं दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में लगातार लापरवाही की जा रही है, जिसमें सख्ती दिखाते हुए बस्तर कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले मूली और सोनारपाल के प्रबंधक को निलंबित कर दिया है। खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि बस्तर की सीमावर्ती उड़ीसा से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से धान खरीदी केंद्रों तक लाया जा रहा है। इस दौरान यहां पर निगरानी दल का गठन भी किया गया है। खरोरा में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का एक्शन, 2 लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई, हजारों रुपए की देसी शराब जब्त। रायपुर के खरोरा क्षेत्र में चकना दुकान पर बुलडोजर चलने के बाद अब अवैध शराब बिक्री करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। साथ ही खरोरा पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के मामले में कई लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई, अब देना होगा लेट फीस। अटल बिहारी विश्वविद्यालय ने विशेष सेमेस्टर में फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाते हुए लेट फीस के साथ 24 दिसंबर कर दिया है। छात्रों के अनुरोध पर तिथि बढ़ाने का विश्वविद्यालय ने फैसला लेते हुए तारीख बढ़ाई है। इधर सरकारी कॉलेजों को पूरक परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। इस बार प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी नहीं चली। साथ ही जबकि हर बार प्राइवेट कॉलेज बिना व्यवस्था सेंटर अपने कॉलेजों की बनवाते, अटल बिहारी वाजपेयी से संबंध यहाँ पर स्नातकोत्तर लॉ कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षक विभाग के सत्र 2023-24 में अध्ययनरत विषम सेमेस्टर के पात्र परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की 19 दिसंबर यहाँ पर तिथि बढ़ाई गई है। वहीं यहाँ पर लेट फीस के साथ 20 से 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भिलाई में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक सवारों की मौत। सुबह चाय पीने गए थे 6 दोस्त, रेसिंग के चक्कर में गई दोनों की जान। छत्तीसगढ़ के भिलाई में यहाँ पर तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों शव को सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
खुद का बिजनेस करने के लिए चाहिए लोन, 25 लाख तक मदद कर रही है सरकार, इस योजना का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सोमवार 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र हॉल क्रमांक 1 संयुक्त जिला कार्यालय भवन कलेक्टोरेट परिसर राजनांदगांव विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र 10 लाख रुपए एवं उद्योग स्थापना 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। योजना अंतर्गत 25% अनुदान भी दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक वे यहाँ पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 2 प्रतियों में आवश्यक सहपत्र, आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र एवं साथ ही परिवार की वार्षिक आय का शपथ पत्र के साथ कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। दिन में निगम और रात में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। रायपुर में दुकानदारों को सिटी एएसपी की फटकार, मालवीय रोड में सामान को अंदर करवाया। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद जबरदस्त एक्शन चल रहा है। रायपुर में जहां दिन में नगर निगम के बुलडोजर अवैध कब्जों पर चल रहे हैं, तो वहीं शाम को पुलिस भी चेकिंग अभियान चलाते हुए दुकानदारों को फटकार लगा रही है। साथ ही यहाँ पर पुलिस ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की और साथ ही जो दुकानदार सामान बाहर रखे थे उन्हें यहाँ पर हटवाया गया। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश से ज्यादा और मध्य प्रदेश से कम हर साल इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों के साथ होता है अपराध। छत्तीसगढ़ में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुजुर्गों के साथ अपराध होते हैं। हालांकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से ज्यादा बुजुर्ग छत्तीसगढ़ में सुरक्षित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 से 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में औसतन 1524 बुजुर्गों के साथ हर साल अपराध होते हैं। बता दें कि अपराध की श्रेणी में अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020 में 1533, वर्ष 2021 में 1408 और वर्ष 2022 में 1632 बुजुर्गों के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध घटित हुए हैं, जिनमें से एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये आंकड़े पड़ोसी राज्यों की तुलना में कहीं से कम और साथ ही कहीं से ज्यादा है। सुकमा में 5 महिला समेत 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर। जगरगुड़ा इलाके में थे सक्रिय शासन की नीति का मिला लाभ। सुकमा पुलिस के सामने 5 महिला समेत 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली जिले के जगरगुड़ा इलाके में सक्रिय थे। सुकमा पुलिस पुनः यहाँ पर नारकोम अभियान चला रही है। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन नीति और पुनः यहाँ पर नारकोम अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।